चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 का पाठ 11 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। तो अब पाठ 11 में जो है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की संक्षिप्त कथा यहाँ पर है, जीवनी। अब चूंकि ये पिछली बार जब अपन लोगों ने पढ़ा था तब आचार्य श्री थे और ये पाठ भी लिखा हुआ है तो पहले का ही है। अब इसमें जो है, इसमें एक चीज जो है वो तिथि जो है वो इसमें जोड़ी जाएगी कि आचार्य श्री की समाधि किस तिथि को किस दिनांक को हुई। ठीक है, तो बताइए आप लोग कौन सी दिनांक थी? 2024 18 फरवरी 2024 दिनांक। और तिथि कौन सी थी? अष्टमी की 17 तारीख की और 9वीं की 17 तारीख। अष्टमी की रात्रि थी। अष्टमी की रात्रि हाँ 9वीं लग गई, 9वीं लग गई। 2:35 पर उनकी समाधि हुई थी। फाल्गुन कृष्णा थी, शुक्ल पर अष्टानी का महीना था भैया, माघ। माघ का महीना था। हाँ ठीक, तो माघ शुक्ला अष्टमी और 9वीं रात्रि को हुआ तो 9वीं। तिथि को हमने याद ही नहीं किया था तो अभी याद कर रहे हैं, ये बात ध्यान आई। ठीक, 18 फरवरी 2024। भैया हमें इसलिए पता 17 फरवरी की अष्टमी थी उसकी। हाँ नहीं, हाँ अष्टमी थी, ये तो हमें भी याद है। सुबह एकदम सो के उठे। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए तो इसको पढ़ें आज अपन लोग, 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट की छोटी। चलिए पढ़ लेते हैं। देख लेंगे कौन सा है, सोमवार है मंगल। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आपका जन्म कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा ग्राम में आश्विन शुक्ला पूर्णिमा जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, संवत 2003 तदनुसार 10 अक्टूबर 1946 को गुरुवार रात्रि 11:30 बजे हुआ था। आपका जन्म नाम विद्याधर था और प्यार से लोग आपको पीलू, मरी, गनी आदि के नाम से बुलाते थे। आपका परिवार धन धान से संपन्न था। आपके पिता अत्यंत कर्मठ और ईमानदार कृषक थे। आपको धार्मिक संस्कार अपने माता पिता से प्राप्त हुए। आपके पिता श्री मल्लप्पा जी जैन अष्टगे गोत्र समाधिस्थ 108 मुनि श्री मल्लिसागर जी महाराज एवं माता श्रीमंती जी, श्रीमंती ये ती बड़ी होना चाहिए इसकी, वो सही हो जाएगा। हाँ ती छोटी लिखी है, श्रीमंती जी समाधिस्थ आर्या समयमती माता जी। आपके भाई श्री अनंतनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, बहन कुमारी शांता, कुमारी सुवर्णा संयम पथ पर अग्रसर हैं, जिनके नाम क्रमशः मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री समय सागर जी, ब्रह्मचारिणी प्रवचनमती माता जी, ब्रह्मचारिणी नियतमती माता जी, सॉरी नियममती, और अंतिम जो उनके भाई बड़े भाई थे वो मुनि श्री 108 उत्कृष्ट सागर जी महाराज ये थे। अब इसमें क्या हुआ कि योग सागर जी जो थे वो बड़े भाई थे, समय सागर जी उनसे छोटे थे, लेकिन दीक्षा जब हुई तो पहले समय सागर जी की हुई थी फिर योग सागर जी की, इसलिए मुनि अवस्था में पहले समय सागर है और बाद में लेकिन समय सागर जी बड़े हैं। ये उनके वैसे नाम है, गृहस्थ अवस्था के नाम। समय सागर का शांतिनाथ था। हाँ और योग सागर का अनंतनाथ जी, शांतिनाथ जी, समय सागर जी। ठीक है, ऐसे साथ से जोड़ लेना, नाम याद रहेगा। शांतिनाथ से समय सागर जी। ठीक है, आपने प्राथमिक एवं उच्च स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा कन्नड़ में ग्रहण की। बाद में जैन दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य और अध्यात्म की शिक्षा अपने धर्म गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में रहकर अर्जित की। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, प्राकृत, अपभ्रंश आदि 13 भाषाओं के ज्ञाता थे।
तेरा भाषण। आत्मज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा आपके मन में बचपन से ही थी। बचपन में चारित्र चक्रवर्ती श्री आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज के दर्शन पाकर यह भावना आपके अंदर प्रबल हो गई। फलस्वरूप 20 वर्ष की युवावस्था में वैराग्य से ओतप्रोत होकर आपने गृह त्याग दिया। सन 1967 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के चारित्र पथ पर अग्रसर हुए। आपने राजस्थान के अजमेर नगर में आषाढ़ सुदी पंचमी विक्रम संवत 2025 तदनुसार 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से सोनी जी नसिया में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। मुनि श्री विद्यासागर जी से प्रसिद्ध हो गए नाम से। नसीराबाद में माघसिर कृष्णा द्वितीया विक्रम संवत 2028 तदनुसार 22 नवंबर 1972 को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आपको आचार्य पद से अलंकृत किया। गुरु कृपा आत्मनिष्ठा और सतत साधना के बल पर आपने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली आत्म विद्या को प्राप्त कर लिया। वर्तमान में आप अपने विशाल संघ के नायक हैं और 131 मुनिराज, 172 आरिकाएं, एलक छुल्लक की संख्या भी थोड़ी सी हो सकती है। हाँ थे एवं 3 चुल्लिका, कुल 340 दीक्षाएं। अब इसको सही आप एक्यूरेट कर लेना, थोड़ा सा इसको भी अगले साल से सुधर जाएगा, ठीक है। विशाल संघ के नायक थे 10 मुनि दीक्षा और इनकी साधना, इनकी रचनाएं जो हैं, संस्कृत शतक जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, समय अपने पास खत्म हो गया है, इसलिए इनको आप, है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सारी स्थितियाँ हैं, इनमें से कुछ को आप याद कर लीजिएगा। हम 2, 4, 5, 10 कृति तो याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो